मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मेरी देखेगी ना। हमारे जो मुख्य अतिथि श्री नीरज, हमारे कार्यकर्ता और जो भी हमारे छात्र छात्राएं, जो भी थोड़ा सा नीचे रोड तक एक लाइन में हार कट लियो, अपने अपने हार कटो सारे। एक और बार फिर से वंस अगेन। जी सर, हम आ गए नीचे, वेट कर रहे हैं। नहीं हाँ, वही वही है सर, हम वेट कर रहे हैं। घर वाले पछाड़ने नहीं ना फिर। ठीक ठीक ठीक। और भी आते हैं तो आने में सभी लोग भाई गुलदस्ता आवेंगे। जाओ वाला चाली बंद हो खाई ले आओ बे आओ फिर के जो आ रहे हैं ना, ये भी आ जा सलीम कोई बाहर नहीं होता कार्तिक और मॉस गए भाई यार। पहला ओए तारुण तारुण सुन यहाँ आगे चलेगा। दोस्तों ये
पीछे लाइन कहाँ है भाई फोटो वाले अपनी अपनी जगह रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद श्री नीरज नैयर जिंदाबाद श्री नीरज नैयर जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ओए पीछे रहो लाइन में रहो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद एसवाई जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद एसवाई जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज नैयर एसवाई जिंदाबाद एसवाई जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद अनत्याय जिंदाबाद 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 अनत्याय जिंदाबाद 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 नीरज नैयर जिंदाबाद 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 अनत्याय जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद 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 नीरज नैयर जिंदाबाद जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए कर दो और बना दो एक सितारा भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। हेलो 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 आप मुस्कुराते हैं फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं उस मंच की शोभा के क्या कहने उस मंच की शोभा के क्या कहने जहां आप जैसे अतिथि आते हैं जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। नमस्कार, मैं तरुण कपूर एनएसयूआई महाविद्यालय चंबा की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नीरज नैयर जी उनके साथ आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं कुसुम भूटानी आप सभी का एनएसयूआई परिवार महाविद्यालय चंबा की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अतिथि सत्कार बिन हर अरदास अधूरी है अतिथि सत्कार बिन हर अरदास अधूरी है अतिथि ही वो हमारे फरिश्ते हैं अतिथि ही तो वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर अरदास पूरी होती है जिनके आने से हर अरदास पूरी होती है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करतार सिंह जी का एवं उनके साथ आए कांग्रेस, युवा कांग्रेस तथा एनएसयूआई के वरिष्ठ एवं युवा नेताओं का। मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं
अन्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी मां सरस्वती से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उसमें उसके स्थान पर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे। धन्यवाद। बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। एसयूआई अध्यक्ष श्री ओम ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मुख्य अतिथि जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, गाना पड़े कभी अब मैं महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्य अतिथि जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। अब मैं खुशबू शर्मा जो कि हमारी एनएसयूआई की उपाध्यक्ष है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी एनएसयूआई के बड़े भाई ओम ठाकुर जी को सम्मानित करें। और जानी उपाध्यक्ष करण से अनुरोध करूंगी कि वो कांग्रेस महासचिव श्री कपिल भूषण जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। मेरा नाम भाई लियाकत खान है, काका तो घर का नाम है। एनएसयूआई उपाध्यक्ष कार्तिक शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो एनएसयूआई पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। एनएसयूआई उपाध्यक्ष अर्चना भूटानी जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री शाकिर अली शाह जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें।
साथियों को। जो भी कैंपस के कार्यकर्ता है एक एक करके बैच लेकर जल्दी आ जाए, समय की थोड़ी। हमारे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक करके बैच लगाते चले। साथ में अजय रावत जी बैठे हैं, इनको और इनके साथ में जो भी बैठे हैं इनको बैच लगा दें जल्दी जल्दी, जिसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुसुम भटानी जो कि हमारी उपाध्यक्षा है, उनसे निवेदन करता हूं कि वे NSUI कैंपस अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। अनुरोध करूंगी कि हमारी महाविद्यालय चंबा की NSUI अध्यक्ष खुशबू जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। बागों में माली त्योहारों में दिवाली, बागों में माली त्योहारों में दिवाली, सूफी में कवाली देवियों में काली, सूफियों में कवाली देवियों में काली सबको पसंद है। उसी प्रकार कार्यक्रम में भी तालियां सबको पसंद है। बढ़ते हैं हमारी पहली प्रस्तुति की ओर, जो लेकर आ रही है प्रीति सोनी एंड द टीम। तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चांदी चांदनी थल्ले बैठे दो गल्ला करिए प्यार दिया, आज गल्ला
ऐसा कुछ कर जा, फुल बन के सजा मेरा मैं प्यार दिया, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए, प्यार दिया दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए, प्यार दिया दो गल्ला करिए। थैंक यू। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी NSUI जिला अध्यक्ष श्री ओम ठाकुर जी को कि वो मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ उपस्थित पूर्व युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई कपिल भूषण जी, साथ में उपस्थित बड़े भाई लियाकत अली जी, साथ में NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष, 3 बार के जिला अध्यक्ष रहे हैं, SCA प्रेसिडेंट भी रहे हैं अपने टाइम में, बड़े भाई श्री सुरेश ठाकुर जी, साथ में विशाल बनवाल जी, ओम कश्यप जी, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शाकिर अली शाह जी, रवि भाई, बंडू भाई, साथ में संजीव और साथ में सुधीर भाई, और यहाँ पर उपस्थित तमाम NSUI कार्यकर्ताओं का और महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्र छात्राओं का मैं ओम ठाकुर NSUI जिला अध्यक्ष हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 2016 के बाद हमारे चंबा कॉलेज में किसी भी छात्र संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। बीच में 1-2 साल कोरोना की वजह से चले गए, जिसके बाद सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है। इससे पहले जब कॉलेज में रैगिंग हुआ करती थी, तब नए छात्रों का स्वागत ऐसे नहीं हुआ करता था। उस समय रैगिंग के समय पहले उनको मुर्गा बनाया जाता था, पीटा जाता था, जिसके बाद रैगिंग बैन हो गई। उसके बाद एक अच्छी पहल हुई कि जब भी नए छात्र महाविद्यालय में आते हैं तो उनके लिए एक फ्रेशर पार्टी, एक सम्मान, जिसको सम्मान समारोह मैं मानता हूं कि उनको सम्मान दिया जाता है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, जो वारदात पिछले समय में कॉलेज में हो रही है, जब प्रधानाचार्य जी से मैं मिला था आज से कोई 1 महीना पहले, तो मैंने कहा था कि सर हमने फ्रेशर पार्टी करवानी है कॉलेज में, तो कहा था कि देख लेंगे, अभी बता दूंगा मैं। तो उसके बाद मैं फिर गया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा था ना ABVP, ना NSUI, ना SFI हम किसी को परमिशन नहीं देंगे। तो उसकी वजह पूछी थी हमारे किसी कार्यकर्ता ने, फिर 1-2 बार फिर मिले पार्टी से पहले कि सर ऐसी कौन सी वजह है कि आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो उनका जवाब था कि हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता। तो मैं उनको पहले तो छात्र विरोधी मानता हूँ। महाविद्यालय चंबा में शिक्षा ग्रहण कर रहे जितने भी छात्र हैं, जब वो फीस भरते हैं, तो उसमें सभी तरह के फंड जोड़े जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स फंड होता है, आपका बिल्डिंग फंड होता है, जितने भी बेंचेस वगैरह होते हैं, वो सभी फंड की लिस्ट जो है वो बनी होती है। उसको हर साल जो है वो विद्यार्थी पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके लिए तो ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। हमारे कॉलेज में हम ही फीस भरते हैं हर चीज की। वहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के फंक्शन होते हैं, प्रेरणादा इंस्टीट्यूशन के फंक्शन वहाँ होते हैं, मगर छात्र संगठन का कोई भी वहाँ पे कार्यक्रम नहीं होता है। एक तो कमी हमारे अंदर है, जो पहली कमी है, जब 3 छात्र संगठन प्रधानाचार्य के साथ मिलने गए तो उनको दरवाजे से वापस कर दिया। इसकी कमी जो कैंपस में मौजूद है वो उनके अंदर ये कमी है। ऐसा कोई प्रधानाचार्य नहीं है कि किसी को मिलने से इनकार कर दे। छात्र संगठन जो है वो एक कॉलेज को संजोए रखने का एक कार्य करता है।
छात्र संगठन महाविद्यालय में जितनी भी समस्याएं छात्रों को आती है, चाहे वो कोई भी छात्र संगठन है, वो उसका हल करता है। अगर इसके बावजूद भी अगर एबीवीपी और एसएफआई की लड़ाई होती है तो एनएसयूआई का इसमें क्या दोष है? हमने तो कोई लड़ाई नहीं करी। आए दिन एबीवीपी और एसएफआई का यही काम है कि छात्रों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती है, वो एचपीयू में लड़ाई हुई, उसके बाद चंबा में होगी, अन्य जगहों में। ये दो छात्र संगठन हर साल, आज का ये विषय नहीं है, पुराने समय में यही इन्हीं की वजह से जो छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं। ये दो छात्र संगठन लड़ाइयाँ कर करके शिक्षा का माहौल खराब करते हैं, छात्रों का माहौल खराब करते हैं, जिसके बावजूद आज इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि कॉलेज में फ्रेशर पार्टी ना होकर इधर हम कर रहे हैं। अन्यथा ये पहली बार हो रहा है कि फ्रेशर पार्टी कॉलेज के बाहर हो रही है। ध्यान दीजिएगा इस पर, और कॉलेज में जाकर प्रधानाचार्य से ये सवाल जरूर पूछना कि जब एबीवीपी और एसएफआई की लड़ाई हो रही है या होती है तो एनएसयूआई का इसमें क्या कसूर है? हमें ये कहा जाता है कि एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई किसी का फंक्शन नहीं होता, उनको बैन कर दो, बंद कर दो, कॉलेज से बाहर कर दो, पर एनएसयूआई का कार्यक्रम कॉलेज में ही होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहे सभी छात्र साथी। छुट्टियों के बाद जब भी आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम महाविद्यालय चंबा के एमपी हॉल में ही होगा, चाहे उसके लिए हमें जितनी बड़ी लचार है। जिसको भी मैं दो बातें बोलना चाहूंगा यहाँ से कि चाहे आप जिस भी विचारधारा से संबंधित हैं, जिस भी विचारधारा से आप संबंध रखते हैं, आप इस वक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। आपकी डिसिप्लिन कमेटी कॉलेज में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी का मतलब होता है कि जो भी गतिविधियां कॉलेज में होती है उस पर नियंत्रण करना। नियंत्रण तो हो नहीं रहा है। एनएसयूआई को बोल दिया आपकी पार्टी यहाँ पे नहीं होगी, बकायदा उनको 71 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी, जिसके बाद पूरे देश में एनएसयूआई लगातार छात्र हित में कार्य कर रहा है। समय समय पर एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई को ऊपर उठाने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। महाविद्यालय चंबा के लिए बहुत सी एनएसयूआई की देन रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व सुरेश ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब ये कॉलेज के समय हुआ करते थे तो चंबा कॉलेज पीजी कॉलेज नहीं हुआ करता था, पहले डिग्री कॉलेज था। डिग्री कॉलेज से उसको पीजी बनाने में जो है वो एनएसयूआई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वर्तमान समय में महाविद्यालय चंबा में 5 एमए चल रही है और उसको चंबा में लाने के लिए एनएसयूआई का ही हाथ रहा है। पहले और कोई जीतता नहीं था। हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार हर वर्ष जीतते थे, अध्यक्ष वही होते थे, चुनाव होते थे उस टाइम। तो 5 एमए ये लेकर आए। बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए एनएसयूआई की देन है। महाविद्यालय चंबा में जो 4 दीवारी लगी है, जब मैं कैंपस अध्यक्ष हुआ करता था उस टाइम ये काम हुआ। 25 लाख इसके लिए हमने सैंक्शन करवाया था भरमौरी साहब से। रेन शेड उसके साथ बना हुआ है, 5 लाख उसके लिए सैंक्शन करवाया था। और जो एमपी हॉल में जो ऐसा स्टेज बना हुआ है, 1 लाख रुपए हमने उसके लिए सैंक्शन करवाया था, तब जाके वो स्टेज बना है। उसके साथ ही उसी दिन चंबा से 100 कीड़ी लगा पर एक बस चलती है, सरकारी बस, जिसके लिए हमने पहले भी कई प्रयास किए थे, पर हमारी बातें कुछ प्रशासन को समझ नहीं आ रही थी। और एक 15 दिन की लड़ाई हमने लड़ी थी और 15 दिनों के बाद 12 अप्रैल 2016 को वो भी श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने वो बस लगवाई थी, जो आज भी चल रही है। साथ में बात करूं, अजय रावत जी ने बताया था कि हमारे रूट पे बसें चल रही है, वो कई बसें बंद हो गई है। ऐसे ही कॉलेज में अन्य छात्रों से भी ये सुनने में मिल रहा है कि जो जितने भी रूट हैं वो आधे बंद है। एक हमारा साव के लिए रूट था 2 बजे, वो भी बंद है। ये एक नाकामी सरकार की रही है।
अफसरशाही बिल्कुल हावी हो चुकी है इनके ऊपर, और जिसके लिए जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी कॉलेज की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। जितनी भी बसें आपकी बंद हुई हैं उनको चलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, और जितना बड़ा आंदोलन हम आपके साथ मिलकर करेंगे, सरकार की कुर्सी को हिलाने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि इनके कान में कुछ पड़े और वो जितनी भी बसें उन्होंने बंद करी है उनको बहाल किया जाए। साथ ही हमारे NSCI के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि एक शानदार फ्रेशर पार्टी का आपने आयोजन किया है। बहुत लंबे समय के बाद कॉलेज में एक खुशियों का माहौल है। जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं इसका एक कारण ये भी है कि कॉलेज में जब आपके प्रोग्राम नहीं होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होंगे, खेलें नहीं होंगी, तो उसके बाद परिणाम यही मिलने वाला है। अगर समय समय पर प्रोग्राम होते रहेंगे छात्र संगठनों के तो ऐसे परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते। कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाके सीधे ही अगर कोई मनोरंजन का साधन नहीं है तो कैंपस में इकट्ठे होकर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, जो ये बहुत ही गलत बात है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का इतिहास लड़ाई में नहीं रहा है। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं, अहिंसावादी हैं, और हिंसा से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां आपकी समाप्त होंगी सबसे पहले हम प्रधानाचार्य से यही निवेदन करेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है उसको आप कॉलेज में ही होने दें। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कॉलेज हमारा है, किसी और का नहीं है। फीस हम भरते हैं, हर कोई चीज़ कॉलेज की आपकी फीस से, बेंचेस है चाहे जो भी है रिपेयर होती है, हर चीज़ का फंड बिल्डिंग फंड होता है जो आप देते हैं, उससे ही कॉलेज बना हुआ है। अगर छात्र संगठनों के लिए परमिशन नहीं है तो फिर कॉलेज का कोई भी फंक्शन वहाँ पे नहीं होगा, नेहरू युवा केंद्र का वहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। कॉलेज हमारा है, हम सब जितने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका कॉलेज है। तो इसके साथ ही मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, कैंपस इकाई का और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, साथ में महाविद्यालय चंबा से जितने भी छात्र यहाँ पर आए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकालकर अपनी क्लासेस छोड़कर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। ये हमारा ही नहीं पूरे चंबा कॉलेज के छात्रों का प्रोग्राम है। और छात्र साथियों, आपके लिए जो लड़ाई लड़ेगा, महाविद्यालय में हम शांति प्रिय तरीके से काम कर रहे हैं, जितने भी छात्रों की हेल्प है हम कर रहे हैं। लड़ाई हम नहीं करते, माहौल ख़राब हम नहीं करते। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप बढ़ चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का साथ दें और आने वाले समय में NSCI की आवाज़ को बुलंद बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय NSCI जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कैंपस अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी तथा समस्त NSCI परिवार का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया। तो जोरदार तालियां हमारी अगली प्रस्तुति के लिए, जो है हिमाचल की आन बान शान यानी पहाड़ी नाटी।
बारिश ऐसी होगी समुंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी होगी समुंदर में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी होगी महफिल में जान आ जाए, महफिल में जान आ जाए। अब मैं महाविद्यालय चंबा के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस श्री अरुण शर्मा जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। हेलो। अब मैं महाविद्यालय चंबा की अध्यक्ष श्रीमती खुशी शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक्स सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस श्री राजेंद्र गुडियाल जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। श्री पंकज जी को बैज पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नीरज नैयर जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो मैं कॉलेज के सारे आज छात्र जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इस फ्रेशर पार्टी के लिए, और आपने मुझे न्योता दिया मुख्य अतिथि के तौर पर, और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। खासकर जो आज यहाँ NSUI की हमारी नई इकाई बनी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष ओम ठाकुर जी, हमारे यहाँ जो आपके कैंपस के अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा जी, आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं करण जी, कार्तिक जी, कुसुम जी, अर्चना जी और तरुण जी और अनूप जी, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को कामयाब करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि आज ये प्रोग्राम जो है आपके कॉलेज के अंदर नहीं हो सका और कॉलेज से बाहर हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक दुखद बात है, ये सरकार के लिए भी एक दुखद बात है। चाहे कोई भी संगठन है, चाहे SFI है, चाहे ABVP है, चाहे NSUI है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके ये प्रोग्राम्स जो हैं, फ्रेशर पार्टीज़ जो हैं, आप लोग जब फीस जमा करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर अकाउंटेड फॉर हैं, और आपके अंदर वहाँ कॉलेज के अंदर जगह भी है जहाँ ये प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। एक अगर अन्य प्रोग्राम्स, अन्य जो हमारे NGOs हैं, अगर उनके प्रोग्राम्स आपके कॉलेजेस के अंदर हो सकते हैं तो छात्र संगठनों के क्यों नहीं। मैं NSUI के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर छात्र संगठन के लिए बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कॉलेज के अंदर हैं, आप लोगों को एक शासित तरीके से जो है पेश आना पड़ता है। अभी हाल ही में इससे पहले जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे ऐसे कल कोई वहाँ बड़ा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो ऐसा करना जो है एक बुरी बात है, लेकिन NSUI ने तो ऐसा कुछ किया नहीं जैसे मुझे आज यहाँ बताया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि अगर बाकी जो NGOs की मीटिंगें वहाँ हो रही हैं, और एक सॉरी माफ़ करना, खुशबू जी का नाम लेना भूल गया इस लिस्ट के अंदर। खुशबू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी आज इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में जो है बहुत मेहनत की। आपका नाम तो सबसे पहले लेना चाहिए था, माफ़ी, लिस्ट के अंदर लिखा हुआ भूल गए आपका नाम लिखना। खैर,
बाकी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर कॉलेजेस खुले हैं, मैं आपको इस मंच से आज बोलना चाहूँगा, सिर्फ मात्र एक कॉलेज चंबा के अंदर हुआ करता था, वो हमारा चंबा का डिग्री कॉलेज जो है हुआ करता था। उसके बाद आज आप देखो, चाहे आप भटियात का क्षेत्र ले लो, चाहे आप डलहौजी के क्षेत्र ले लो, चाहे आप अपना चुरा के क्षेत्र ले लो, चाहे आप भरमौर का क्षेत्र ले लो, सारी जगह आजकल कॉलेजेस खुल गए हैं। और आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप नेट के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि ये कॉलेजेस जो हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुले हैं, ये किस सरकार की देन रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा, आज जहाँ आप ये कॉलेज, नए कॉलेज के अंदर आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी कांग्रेस की ही देन है। हमारे पूर्व में हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक सपना था, वो 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले करते थे। एक शिक्षा, एक मेडिकल जो है आपकी फैसिलिटीज़, और साथ में आपका जो है रोटी खाने के लिए, जो मूलभूत जो चीज़ें हैं जीवित रहने के लिए। मैं आपको एक मंच से आज बोलना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए मुझे आज बड़ा गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए। आप बेसिक नेट से आप चेक कर सकते हो कि आज चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, और ये जो सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आप लोग पाओगे कि सारी कॉलेजेस जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की ही देन रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर आप चले जाओ। और NSUI जो है एक कांग्रेस की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज जो बच्चे NSUI के साथ जुड़ेंगे, आने वाले वक्त के अंदर जो है ये यहाँ से यूथ कांग्रेस के अंदर ग्रेजुएट होंगे। यूथ कांग्रेस के बाद ग्रेजुएट करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अंदर आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बाद आप बच्चों में से ही कुछ लोग जो है वो यहाँ की नुमाइंदगी करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये जो आप यहाँ छात्र राजनीति से ही जो बड़े आप लीडर, सक्सेसफुल लीडर्स आप देखेंगे, उनकी जो नींव है वो छात्र राजनीति से जो है रखी गई है। तो छात्र राजनीति के अंदर गर्म खून होता है, गर्म जोश होता है। जब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत शांत हो जाते हैं। ये जो फॉर्मेटिव स्टेजेस होती हैं आज हमारे बीच में, क्योंकि आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया, तो मैंने तो किसी को बोला नहीं किसने यहाँ आना है, लेकिन आप लोगों ने जिस टीम ने ये सारा प्रोग्राम जो है आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने NSUI के हमारे पुराने जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, बाद में जो NSUI से जुड़े हुए हमारे पुराने लोग हैं, अभी जैसे कुछ आर्मी के अंदर भी यहाँ से हैं, ये भी कैंपस के अंदर रहे हैं। अनिल जी नाम बताया, क्या बताया आपका? अजय जी नाम बताया। तो आज सारे देखो ये यहाँ से ही निकल के आगे बढ़े हैं। तो ये आपकी फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं। आप लोगों ने जो है, आप लोग यहाँ से ये आप बेसिकली भारत की ये एक नींव है NSUI, और NSUI जो है एक कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न जो है अंग है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, और बाकी इस मंच से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कॉलेज में बढ़ चढ़ के पढ़ाई के अंदर हिस्सा लो। आप अपनी आवाज सही चीजों के लिए बुलंद करते रहो। ये आपके लिए एक फोरम है, ये आपको आज एक मौका मिला है। ये जो NSUI की सारी टीम आज यहाँ खड़ी हुई है, छात्र राजनीति से ही आज जो बड़े देश के लीडर बने हैं, ये छात्र राजनीति से ही आस्ते आस्ते उभरते सीखते सीखते आज बड़े ओहदों तक जो है वो पहुंचे हैं। सही चीज के लिए आप लड़ाई करो, सही बात के लिए आप लड़ाई करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी बात जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से आगे रखो। और मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहूंगा, जहां तक NSUI का सवाल है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूं, जहां भी आप लोगों को मेरी जरूरत महसूस होगी, जैसे आप बसों की बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को बसों की प्रॉब्लम है, तो आप अभी तो आपकी फ्रेशर पार्टी है,
मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो भी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके साथ डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि हमारी सरकार तो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन हम आपको आपके साथ जाके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से आपकी मांग जो है हम सरकार तक जो है पहुंचाएंगे। और अगर उन्होंने बात नहीं मांगी तो जो हमारा जो अधिकार है अपनी मांगे पूरे करने का, शांतिपूर्वक तरीके से या जिस भी तरीके से हम आपकी जो बात है मौके मौके पर जो है टाइम पर जो है सही जगह पर जो है मैं आपकी आवाज़ जो है पहुंचाता रहूँगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आज यहाँ सुन रहा था कि चंबा जो है कॉलेज है, इसकी जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 4-4.5 हज़ार बच्चों की यहाँ स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर मुझे लगता है कम से कम 2500-3000 बच्चे तो शायद चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे। और मुझे एक बात बताई गई है कि चुराह कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो है बच्चों की आज यहाँ जो है इकट्ठी हुई है। तो मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आज आप उस इकाई के साथ जुड़े हैं जिसने इस देश को आज़ादी दिलवाई है। हमारे लिए बड़ी एक गर्व की बात है। आप लोगों ने ये बात जो आपके कॉलेज में दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि आप फॉर्मेटिव स्टेजेस के अंदर हैं, आपने अपनी बात उन तक पहुंचानी है कि क्या NSUI जो कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, तो आप लोगों ने ये बात बच्चों तक पहुंचानी है कि कांग्रेस ने आज क्या क्या देश के लिए नहीं किया। आज देश जहां पहुंचा है, मैं सोचता हूं इसके अंदर कांग्रेस का जो है बहुत बड़ा योगदान है। आप आजकल आए दिन मीडिया के अंदर सुनते रहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 7 साल के अंदर ही सारी चीज़ें जो हो गई हैं। आज ये मंच जो है ये तो फ्रेशर पार्टी का मंच है, पर क्या करें, हम राजनीति के अंदर हैं, थोड़ा थोड़ा बोलने का बोलते बोलते हमारा मन कर ही जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, गौरवान्वित महसूस करें कि आप NSUI के सदस्य हैं और आने वाले वक्त के अंदर 2022 के अंदर जो है सरकार बदलने का जो रोल है आप ही छात्रों और छात्राओं के हाथ के अंदर है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इस मंच से आप लोगों को बोलना चाहूंगा, 18 साल की जो वोटिंग का जो हक है ये आपको किसने दिया? राजीव गांधी जी ने दिया। वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। आज ये डिग्री कॉलेज जो जहां आप पढ़ रहे हैं ये किसने दिया? ये आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। आप लोग गर्व के साथ बोल सकते हो, आप लोग गर्व के साथ बोल सकते हो कि चुराह में जो डिग्री कॉलेज है वो किसने खोला। आप गर्व के साथ बोल सकते हो कि बनीखेत कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 डिग्री कॉलेज खोले, किसने खोले? कांग्रेस पार्टी ने खोले। आप गर्व के साथ बोल सकते हो भरमौर के अंदर 2 कॉलेज, एक भरमौर के अंदर और एक लिल के अंदर, किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए। मैं ये बोलना चाहता हूं किसकी देन है? तो इसलिए गर्व महसूस करो कि आप NSUI के सदस्य हो। और आज अगर NSUI के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के 2022 की इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो है पलटा लगाना है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बच्चे हैं, बच्चों का जो योगदान है वो सबसे ऊपर रहता है। परिवार के अंदर आजकल बच्चे जो हैं वो परिवार के अंदर एक पूरा रसूख जो है वो रखते हैं। खैर आज रिफ्रेशर पार्टी है, आप बोलेंगे हमारी पार्टी के अंदर खलल डाल दिया तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ऐसा है, मैं आपको इस मंच से ये बोलना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर 2022 के अंदर जो है सरकार बदलने वाली है। आप NSUI के साथ जुड़ो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इसके सोल्यूशन निकालता भी रहा हूँ और आगे भी निकालता रहूँगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने अपना रोल अदा किया, आप शांतिपूर्वक तरीके से कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, झगड़े के अंदर आप ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, ये एक अच्छी बात है। और आप सही रास्ते पे, सही दिशा पे आप चलते चलो।
और जो आदमी सच्चाई के साथ चलता है, जो आदमी सही रास्ते पे चलता है, जो संगठन सही दिशा पे चलता है, NSUI का मूल मंत्र क्या है कि पूरा भारत जो है वो एक है। हम सब जो हैं एक हैं, बिना किसी जाति, बिना किसी मजहब, ये सब बिना किसी भेदभाव के हम सब एक हैं। यही कांग्रेस का मोटो है और यही NSUI का भी मैं मानता हूँ मोटो है। और आपके सीनियर लोग यहाँ NSUI से जुड़े लड़के आज यहाँ बैठे हैं। आप सब लोग मौके मौके पर इनसे जाके आप मार्गदर्शन ले सकते हो। मेरे पास तो बात बाद में आएगी। आपकी पुरानी NSUI की टीम 2016 के बाद आज यहाँ रिफ्रेशर पार्टी का आज मौका मिला है। मुझे पता है ये इलाका ज़रा थोड़ा सा दूर है। मैं खुद सोच रहा था कि कॉलेज के आसपास प्रोग्राम क्यों नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि कॉलेज के अंदर ही करना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है 2022 में मिलेंगे और कॉलेज के अंदर ही प्रोग्राम कराएंगे, मेरा ऐसा मानना है। मैं दोबारा जब आऊँगा तो मैं आशा करता हूँ ये जो फ्रेशर पार्टी है ये कॉलेज के अंदर ही हो, और मेरे लिए नहीं, ABVP और SFI के लिए भी हो, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे शब्द सुने, मुझे मौका दिया, तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली प्रस्तुति के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हिमानी को, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिमानी का। और जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इसके सोल्यूशन निकालता भी रहा हूँ और आगे भी निकालता रहूँगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने अपना रोल अदा किया, आप शांतिपूर्वक तरीके से कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, झगड़े के अंदर आप ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, ये एक अच्छी बात है। और आप सही रास्ते पे, सही दिशा पे आप चलते चलो। और जो आदमी सच्चाई के साथ चलता है, जो आदमी सही रास्ते पे चलता है, जो संगठन सही दिशा पे चलता है, NSUI का मूल मंत्र क्या है कि पूरा भारत जो है वो एक है। हम सब जो हैं एक हैं, बिना किसी जाति, बिना किसी मजहब, ये सब बिना किसी भेदभाव के हम सब एक हैं। यही कांग्रेस का मोटो है और यही NSUI का भी मैं मानता हूँ मोटो है। और आपके सीनियर लोग यहाँ NSUI से जुड़े लड़के आज यहाँ बैठे हैं। आप सब लोग मौके मौके पर इनसे जाके आप मार्गदर्शन ले सकते हो। मेरे पास तो बात बाद में आएगी। आपकी पुरानी NSUI की टीम 2016 के बाद आज यहाँ रिफ्रेशर पार्टी का आज मौका मिला है। मुझे पता है ये इलाका ज़रा थोड़ा सा दूर है। मैं खुद सोच रहा था कि कॉलेज के आसपास प्रोग्राम क्यों नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि कॉलेज के अंदर ही करना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है 2022 में मिलेंगे और कॉलेज के अंदर ही प्रोग्राम कराएंगे, मेरा ऐसा मानना है। मैं दोबारा जब आऊँगा तो मैं आशा करता हूँ ये जो फ्रेशर पार्टी है ये कॉलेज के अंदर ही हो, और मेरे लिए नहीं, ABVP और SFI के लिए भी हो, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे शब्द सुने, मुझे मौका दिया, तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली प्रस्तुति के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हिमानी को, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिमानी का। देखो चीज कसती,
रानी जी के लिए। कहाँ सुनती हूँ किसी की, बस दिल का कहाँ मानती हूँ। गर्व है मुझे अपनी विरासत पर, गर्व है मुझे अपनी विरासत पर। कुछ और नहीं बस आपकी तारीफें मांगती हूँ, कुछ और नहीं बस आपकी तारीफें मांगती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेघना जी का। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को भरम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक न एक दिन, मौत से फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। सो वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरा नमस्कार और वेरी गुड आफ्टरनून टू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ मेघना कपूर फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर गवर्नमेंट PG कॉलेज चंबा। तो देखिए नाच गाना तो हो रहा है, तो बीच में थोड़ा सा शायराना माहौल तो बनता है यार, है ना। तो एक पोइम है जो मैंने घर में सुनाई थी, तो उनको भी अच्छी लगी थी। तो सबसे पहले मैं आपको पोइम ही सुनाऊंगी, जरा गौर फरमाइएगा कि मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, बढ़ती उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे शेर के चलने का होता था गुमान, वो जो चलते थे शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी सारे के लिए तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। मेरे दोस्तों, ये जवानी ये ताकत ये दौलत सब कुदरत की नायत है, कि ये जवानी ये ताकत ये दौलत सब कुदरत की नायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। कर सको तो किसी के चेहरे पर स्माइल आकर दिखाओ, दुख तकलीफ देते तो हजारों को देखा है, दुख तकलीफ देते तो हजारों को देखा है। और एक बात कि अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे यारों, कि अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे यारों, क्योंकि वक्त की मार से ना अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। देखिए पंजाबी तो आती होगी, सबको समझ है ना, तो हो जाए पंजाबी में एक शायरी। अर्ज कीता सी कि मेरे दिल नु कबूल तेरा प्यार वे सजना, मेरे दिल नु कबूल तेरा प्यार वे सजना, तेरे गम अगे खुशियां देवा पार वे सजना। तैनू फुल्ला जिया दिल अज दे ही दिता मैं, तैनू फुल्ला जिया दिल अज दे ही दिता मैं, मेरे दिल च जो भी सी अज कह ही दिता मैं। चल वादे ना करी बस इरादे पक्के कर ली, जब तो हल्ले ओला ही रखी फिर आपे ही गल करी। मेरे सुपने जो भी होना आम हो जाना, हर महफिल विच वेखी तेरा नाम हो जाना, हर महफिल विच वेखी तेरा नाम हो जाना। धन्यवाद। अब एक और शायरी है कि अर्ज क्या है, हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। अर्ज क्या है कि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। अर्ज यह है कि खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। अर्ज यह है कि खामोश चेहरे पर भी हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। रूठ जाते हैं अक्सर हम उन्हीं लोगों से जिनसे हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ है मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। किसी ने खुदा से दुआ है मांगी, दुआ में अपनी मौत है मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दे मगर, खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दे मगर, लेकिन उसका क्या जिसने खुदा में तेरी जिंदगी है मांगी, जिसने दुआ में तेरी जिंदगी है मांगी। बस अब एक लास्ट शायरी है, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को विराम देती हूँ। अर्ज क्या है कि किसी को तकलीफ देना, किसी को तकलीफ देना मेरी आदत नहीं, बिन बुलाया मेहमान बनना मेरी आदत नहीं। अपने गमों में रहती हूँ नवाबों की तरह, पराई खुशियों के पास जाना मेरी आदत नहीं। जिंदगी मिट जाए
किसी के खातिर गम नहीं, जिंदगी मिट जाए किसी के खातिर गम नहीं, कोई बदुआ दे मरने की, यूं जीना मेरी आदत नहीं। सबको हंसता हुआ ही देखना चाहती हूँ मैं, सबको हंसता हुआ ही देखना चाहती हूँ मैं, किसी को धोखे से भी रुलाना मेरी आदत नहीं। बांटना चाहती हूँ तो बस प्यार और मोहब्बत, बांटना चाहती हूँ तो बस प्यार और मोहब्बत, यूं नफरत फैलाना मेरी आदत नहीं। सबसे दोस्त की हैसियत से बोल लेती हूँ, सबसे दोस्त की हैसियत से बोल लेती हूँ, बेवजह किसी का दिल दुखा दूँ ये मेरी आदत नहीं। दोस्ती होती है दिलों से चाहने पर, दोस्ती होती है दिलों से चाहने पर, यूं जबरदस्ती किसी से भी दोस्ती करना मेरी आदत नहीं। अब मैं लास्ट में 2 लाइन्स आप सभी लोगों के लिए बोलना चाहूंगी। If you believe in yourself and you feel confident in yourself, you can do anything in life. I really believe that. Thank you. Thanks a lot. जोरदार ताली हो जाए मेघना जी के लिए। मैं 2 लाइनें आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा। कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा, और कदरदान हो तो आप जैसा, कदरदान हो तो आप जैसा। अब हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है उषा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए। कर दी
लिए। श्री अजय रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियां। गण का जो हमारे बीच आए, उसके बाद जितने भी छात्र हैं हमारे, उनका मैं वेलकम करता हूं यहाँ पर। जो हमारे इस फंक्शन में आप सभी फ्रेशर पार्टी में आए, मैं एक बात बोलना चाहता कि मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा बोल रहा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि जो हमारा छात्र संगठन है NSUI, तो जो कुछ साल पहले समाप्त होने वाला था, ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गया NSUI चंबा कॉलेज से, जो हम देख रहे थे। लेकिन ओम जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा का मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा, अपने प्रेसिडेंट जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ जो है बढ़ाई है वापस, और इतने सारे छात्रों को वापस एक बोलते माला जो टूटने वाली थी उसको वापस पिरोया। इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया हमारी NSUI के लिए चंबा कॉलेज में। साथ में मेरा अपने पूरे हमारा जो चंबा कॉलेज है उसमें पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ में बाहर से भी हैं मेरे हिसाब से थोड़े बहुत। मेरा ये निवेदन है स्टूडेंट से, जो जिस कंसिक्वेंसी से बिलोंग करता स्टूडेंट जो चंबा कॉलेज में है, वो एक टीम बना ले। 2022 हमारा इलेक्शन आने वाला है, 2022 में हमारा इलेक्शन आने वाला है। तो मैं चाहता कि जितने भी हमारे छात्र हैं वो एक अपना संगठन बना ले, ताकि जो हमारे MLAs जो आने वाले प्रतिनिधि है जो हमारे चंबा को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको एक टीम मिल जाए पहले से, ताकि वो हर क्षेत्र में जाकर, गांव में जाकर, वार्ड में जाकर, पंचायत में जाकर उनका साथ दें, उनका योगदान दें। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था अपने छात्रों से, जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई हैं, हमारा चंबा मैं जहाँ भी जाता एक बात सुनने को मिलती कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया। क्यों? हमारे पास सब कुछ है। 1947 के पहले की बात करें तो हमारा चंबा बहुत आगे था, हमारी जो रियासत थी चंबा, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन 1947 के बाद हमारी राजधानी क्या बोलते शिमला कर दी गई। शिमला हमारे चंबा से सबसे ज़्यादा दूर पड़ता। उसके बाद से हमारा जो चंबा का क्षेत्र है पिछड़ता जा रहा लगातार, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या कुछ भी हो। हमारे बच्चे जितने भी मेरे छात्र दोस्त हैं, हमारे कॉलेज में MA तो कर लेता, BA के बाद हमारे छात्र जो है वो MA कर लेते, लेकिन जो BSc कर रहा हमारा बच्चा छात्र, हमारे भाई, या फिर पॉलिटेक कर रहे या कुछ और डिप्लोमास कर रहे, उनके लिए क्या फैसिलिटी है हमारे चंबा में? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हमारे पास। हमें मास्टर्स करने के लिए यहाँ से शिमला जाना पड़ता, दिल्ली चले जाते, चंडीगढ़ चले जाते, ऑल इंडिया कहीं भी। लेकिन जो हमारा चंबा है, वहाँ के जो अच्छे घर से बिलोंग करता वो बच्चे तो पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता बच्चा, उनके लिए क्या? तो हम चाहते कि जो हम टीम बनाएंगे 2022 के लिए, वो टीम हमारे MLO को जिताने के लिए सपोर्ट करे, और हमारा जो भी हमारे प्रतिनिधि आएंगे उनसे यही सपोर्ट मांग रही है हमारी कि वो हमारे चंबा में कॉलेज लेके आए मास्टर के लिए, ताकि हमारे बच्चों को, छात्रों को, भाइयों को पढ़ने का मौका मिले और अपने चंबा में वो एजुकेशन ले सके और हमारा चंबा भी आगे बढ़ सके। हमें ये शब्द सुनने को ना मिले कि हमारा चंबा बैकवर्ड है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने सभी भाइयों का। धन्यवाद। इसके बाद हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं श्वेता एंड ग्रुप। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
दिन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे के ऊपर आपके सदा मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, करेंसी के लिए ग्राउंड, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, और कार्यक्रम के लिए आपकी तालियों का, आपकी तालियों की साउंड का होना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके जोरदार तालियां बजाएं। के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का।
तालियां हो जाएं इनके लिए। बोलते हैं ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सीने में जान बाकी है, जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। हारकर बीच में मंजिल के बैठने वालों, हारकर बीच में मंजिल में बैठने वालों, अभी तो और सुकूत इम्तिहान बाकी है, अभी तो और इम्तिहान बाकी है। मिस्टर फ्रेशर को जो है मिस फ्रेशर है मिस राधिका, एंड मिस्टर फ्रेशर है साहिल उर्फ गुगली। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तालियों में कमी नहीं लगनी चाहिए। जोरदार ताली हो जाए मिस्टर और मिस फ्रेशर के लिए।
करिए। समय का अभाव होने के कारण हमारे मुख्य अतिथि जी को कुछ आवश्यक कार्य है, इसी के चलते उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसलिए हम अपने मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर आए। पार्टी कंटिन्यू चलती रहेगी, उसकी टेंशन आप ना लें। मुख्य अतिथि जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं सारे अपने कॉलेज के छात्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज आपने जो यहाँ प्रोग्राम फ्रेशर पार्टी के अंदर किया, खासकर ये अभी जो लड़का जिसने डांस किया है, क्या नाम है इसका? हाँ भाई साहिल यार, मन्नी के जो यार मिंजो नहीं बता दिया भाई कि चंबे अंदर यार इतना जबरदस्त टैलेंट है। तू तो मिंजो हलाई रखे 2 मिनट वास्ते। और ये जो दिखी के मिंजो लगता पता नहीं होर किन्ने मुंडे होने इतने कॉलेज अंदर जड़े बड़े जबरदस्त डांसर। एक कोरियोग्राफी को नहीं है कितने दी आपू कितने दी टीवी अंदर दिखी गई को नहीं सिखाया था। अरे इट्स अ ग्रेट टैलेंट आई मस्ट से। ऐसा है, ऐसी हमारे क्षेत्र के अंदर प्रतिभाएं हैं। ये तो ऐसे डांस कर रहा था जैसे एक प्रोफेशनल डांसर जो है वो डांस करता है। मैं ऐसा सोचता हूँ अगर इसको कहीं बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचे। बिना ट्रेनिंग के ऐसे कर रहा है, तो अगर इसको प्रॉपरली पॉलिश किया जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। मुझे बहुत खुशी हुई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मान गए। और आप, मैं इस मंच से एक और चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग छात्र हो, ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में अव्वल अंक लेके आता है वही जिंदगी के अंदर जो है सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी नहीं है आज के वक्त के अंदर कि पढ़ाई ही एक माध्यम है। इट इज वेरी गुड, आपकी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, निराश होने की बात नहीं है आज के टाइम के अंदर कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आते हैं, आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, जैसे क्या नाम बताया इसका, साहिल, तो अच्छा फुटबॉलर भी है, फुटबॉलर होगा यार तभी इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है, हैं? फुटबॉलर है, साथ में ही इज अ वेरी गुड डांसर। तो ऐसा है कि आपका ये जो टैलेंट है आप इसको निखारते रहो और हिताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर, अगर अभी एक लड़की थी जिसने बहुत अच्छा गाना गाया यहाँ, मैं नाम उसका प्रीति, तो ऐसा है, ऐसे ही कॉलेज के अंदर आपके आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े टैलेंटेड। जो बच्चा टैलेंटेड है वो अपने टैलेंट को निखारे। आजकल इस टैलेंट से भी आपको इतने रोजगार मिल सकते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी आगे जा सकते हो अगर आप अपने टैलेंट को निखारोगे। बात यह है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी अभी लोगों को इतना जैसे रुचि इन चीज़ों के अंदर नहीं है। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आजकल लोग अपने करियर्स जो हैं इनके माध्यम से बनाते हैं। तो क्योंकि मुझे आज मौका मिला आपके बीच में बोलने का और मैंने इसका डांस देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि बिना किसी ट्रेनिंग के ये इतना अच्छा डांस कर रहा है। तो अगर इसको कोई ट्रेनिंग मिली होती तो ये कहाँ से कहाँ जाता। तो आने वाले वक्त के अंदर कीप अप द गुड वर्क
और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए भी खासकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको निखारा जाए, आपको पॉलिश किया जाए और आप आगे बढ़ो। और भी जो, क्योंकि अभी तो समय कम है, मैं निकल रहा हूँ। आई एम श्योर कॉलेज के अंदर there'll be a lot of girls and boys who are very talented. I'm very sure they'll be very talented. All they need is an opportunity. और अपॉर्चुनिटी जो देना है वो हम लोगों का काम है। अगर भगवान ने हमें मौका दिया, हमारी सरकार आती है तो कॉलेजेस के अंदर जो भी बच्चे जिसके अंदर हमें प्रतिभा दिखती है तो वील ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि उनको आगे किस तरीके से निखारा जाए और किस तरीके से उनकी पॉलिश की जाए ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और देश में जो उनका चेहरा है वो चमके। तो मैं बोलना चाहूँगा जो भी बच्चे हैं, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, चाहे एजुकेशन में, तो चलो आप पढ़ाई के लिए आते ही हैं, आप डांसिंग के अंदर प्रतिभा है, सिंगिंग के अंदर प्रतिभा है, स्पोर्ट्स के अंदर प्रतिभा है, तो आप बढ़ चढ़कर जो है इसके अंदर जो है आप हिस्सा लें, मेरा ऐसा मानना है। तो एक बार फिर पूरे NSUI की जो इकाई है और छात्र जो आज हमारे बीच यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोगों को इस फ्रेशर पार्टी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान करे कि आने वाले अगले वर्ष जो है NSUI की फ्रेशर पार्टी कॉलेज के अंदर हो 2022 के अंदर, और आने वाले वक्त के अंदर इससे भी बड़ा प्रोग्राम जो हो फ्रेशर पार्टी का हो। और आए दिन जो भी आपकी छोटी मोटी आपकी जो डिमांड्स हैं मेरे तक आपके अध्यक्ष और आपके डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष लेके आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रॉब्लम्स का जो है मैं निवारण कर सकूं। तो एक बार फिर आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सब बैठो, एंजॉय करो, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक, गॉड ब्लेस। आपको भगवान जो है बिल्कुल स्वस्थ रखे और आने वाला जो नया वर्ष है 2022 जो है वो पूरे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए मैं चाहूँगा कि मंगलमय हो। और ये जो कोरोना की जो महामारी आजकल चली हुई है वो करे कि इससे हम बहुत जल्द जो है निजात मिल पाए। जय हिंद, जय भारत, जय चंबा। निवेदन करूंगा मैं मुख्य अतिथि जी से कि उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ओम ठाकुर जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। हमारी अध्यक्ष खुशबू शर्मा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये कृपा करके स्टेज पर आए। हमारे कैंपस अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नीरज नैयर जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे। आजा आजा सर, डांस करना।
ये जो सामान है इसे उठाने की हमारे साथ तेरा नंबर नहीं है मेरे का। पर आ जाए। NSCI के सारे सदस्य प्लीज मंच पर आ जाएं। गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने